आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल से संबंधित प्रश्न। आइए अब शुरू करते हैं। 1. अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? उत्तर ए. पुष्यमित्र। 2. पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? उत्तर ए. सेनापति। 3. कान्व वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए. वासुदेव। 4. सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए. सिमुक। 5. सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। उत्तर बी. मौर्यों के अधीन। 6. निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? उत्तर सी. कनिष्क। 7. कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? उत्तर डी. भारत ग्रीक शैली इंडो ग्रीक। 8. कनिष्क की राजधानी थी? उत्तर आई. पुरुषपुर वर्तमान पेशावर। 9. पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? उत्तर सी. पेशावर। 10. चरक किसके राज चिकित्सक थे? उत्तर डी. कनिष्क। 11. तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? उत्तर सी. गांधार कला। 12. भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? उत्तर बी. इंडो बैक्टीरियन हिंद यवन। 13. किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? उत्तर ए. मथुरा संग्रहालय। 14. निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? उत्तर ए. कुषाण। 15. सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? उत्तर ए. सीसा। 16. निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? उत्तर बी. नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र। 17. किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? उत्तर ए. सातवाहन। 18. भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? उत्तर सी. यूनानियों ने। 19. भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? उत्तर ए. कनिष्क। 20. निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? उत्तर सी. कुषाण शासकों ने। 21. चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? उत्तर ए. कनिष्क। 22. शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ई से हुआ था? उत्तर बी. कनिष्क। 23. तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? उत्तर ए. पाकिस्तान में। 24. प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? उत्तर सी. खारवेल। 25. कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर डी. वास्तुकला। 26. सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? उत्तर डी. आंध्र। 27. सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर बी. पैठन व प्रतिष्ठान। 28. निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? उत्तर ए. हाथी गुम्फा। 29. किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? उत्तर सी. हाल। 30. सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? उत्तर बी. प्राकृत। 31. निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 1. सातवाहन। 2. गुप्त। 3. शुंग। 4. चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? उत्तर डी. 3, 1, 2, 4। 32. मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? उत्तर ए. बैक्ट्रियन / ग्रीक। 33. 34. विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए. 78 ईस्वी और बी. 58 ईसा पूर्व, सी. 72 ईसा पूर्व, डी. 56 ईसा पूर्व। उत्तर बी. 58 ईसा पूर्व। सही उत्तर ए. विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, बी. शक संवत्सर 78 ईसा, सी. गुप्त संवत्सर 320 ईसा, डी. कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल और डी चालुक्य। उत्तर ए सातवाहन। 37 बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल और बी कुषाण काल और डी गुप्तोत्तर काल। उत्तर इस डी डॉट बी कुषाण काल। 38 शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण। ऑन सी कण्व, ऑन सी गुप्त। उत्तर ऑन सी कण्व। 39 आई किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आर ए पेंचाओ और बी पान येंग, शी शी हुआंग, टी और डी हो टी। उत्तर इस टू आर ए पेंचाओ। 39 आई उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ऑन्फ ए इंडो ग्रीकों ने, ऑन्फ बी कुषाणों ने, ऑन सी शकों ने, ऑन्फ बी और डी। कथन ए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण और उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उत्तर ए सही है किंतु आर गलत है। 41 जो कला शैली भारतीय और ग्रीक व यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? उत्तर गांधार। 42 कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? उत्तर महायान। 43 कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? उत्तर चतुर्थ बौद्ध संगीति। 44 प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? उत्तर पुष्यमित्र शुंग। 45 सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? उत्तर शक राजा रुद्रदमन द्वारा। 46 किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? उत्तर गोंडोफर्नीस। 47 किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? उत्तर कड़फिसस II। 48 किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? उत्तर शकों ने। 49 त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? उत्तर शक। 50 प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? उत्तर यूनानी शक कुषाण। 51 भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? उत्तर ग्रीकों द्वारा। 52 ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? उत्तर बैक्ट्रिया। 53 चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? उत्तर कारशापण। 54 सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? उत्तर तमिलों एवं चेरों का। 55 मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? उत्तर कोचीन। 56 निम्न में से किस स्थान को पेरिफ्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर अरिकामेडू। 57 मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? उत्तर डेमेट्रियस। 58 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? उत्तर मेनांडर। 59 कुषाणों का संबंध था? उत्तर चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? उत्तर अश्वघोष। 62 सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए इंडो ग्रीक, बी शक, सी पार्थव। उत्तर ए 1 हिंद यवन, बी 2 सीथियन, सी 3 पहलव। 63 सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए शुंग, बी चेदी, सी सातवाहन, डी कुषाण। उत्तर ए 1 विदिशा, बी 2 कलिंग, सी 3 प्रतिष्ठान बैठन, डी 4 पुरुषपुर बाय पेशावर। 64 रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? उत्तर कुषाण। 65 निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? उत्तर उपर्युक्त सभी। 66
सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? उत्तर बृहत कथा। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3, बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। उत्तर केवल 3। 68 प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? उत्तर कुषाण। 69 कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? उत्तर चेदी। 70 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? उत्तर महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 71 प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। 2, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 3, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। उत्तर केवल 2 और 3।